बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रुप थ्योरी में। आज हम जाएंगे ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि आया साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, डिफिनीशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या है। लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास कोई ग्रुप है। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, और वहाँ पर एक एलिमेंट हो ए, जो एलिमेंट भी हो, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी। अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो कि अगर तमाम एलिमेंट जी के कैन बी एक्सप्रेस एज पावर ऑफ ए, अगर तमाम एलिमेंट पावर ऑफ ए के बार लिख सकते हैं, यानी तमाम एलिमेंट ए के पावर में लिख सकते हैं, देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर ए हमारे पास जी में कोई एलिमेंट है, बिलोंग करता है, तो वो जो तमाम एलिमेंट होंगे और वो ए के पाम में लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इसको हम जनरेटर ग्रुप भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि इस ए इज अ जनरेटर ऑफ ए। समझ गई? इसको हम कहते हैं, और इसको हम इस पाम में भी लिख सकते हैं, जी 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 इक्वल टू ए साइक्लिक ग्रुप। अब एग्जाम्पल करते हैं। द ग्रुप जी इक्वल टू इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आई इंटू माइनस आई। किस तरह करता है तो आप देख लें। सबसे पहले अगर आई पर हम पावर कर दें, आई पावर स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। अगर हम -1 पर स्क्वायर कर दें तो वो क्या आता है, -1 पर जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 1 आता है, तो 1 भी इससे जनरेट होता है। इस तरह आयोटा माइनस आयोटा भी कर दे तो जो एलिमेंट भी होंगे, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, पोर करेंगे, तो आयोटा पावर 4 इसका क्या हो गया, इसका जो असल जनरेटर पावर है वो क्या है, वो 4 है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आई ऐसा एलिमेंट है कि इस तमाम एलिमेंट को क्या करता है, जनरेट करता है। पावर जो इसका पावर क्या है, 4 है। जब पावर 4 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 1 आता है। इस तरह अगर हम -1 आयोटा पावर स्क्वायर करेंगे तो वो -1 आता है। इस तरह माइनस आयोटा को भी जनरेट करता है। माइनस आयोटा को अगर हम ले लें तो वो भी हमारे पास क्या करता है, जनरेट करता है तमाम एलिमेंट को। इस तरह द ग्रुप जी इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक ग्रुप विद ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जनरेटर। किस तरह जनरेट करता है तो आप देख लें। जब भी हम ओमेगा लेंगे तो वो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि वो 1 के बराबर होता है। जो एलिमेंट अभी आप लेंगे तो वो हमारे पास वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके साथ क्या हो गए, वो इसी से जनरेट होंगे। जितने भी आप एलिमेंट लेंगे, ओमेगा पावर 99 लेंगे, जो एलिमेंट भी लेंगे, तो वो इसी ग्रुप के अंदर आएंगे, और वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके क्या हो गए, जनरेटर हो गए। इस तरह अगर जेड हमारे पास इंटीजर है, और वो हमारे पास इसी पाम में होगा कि द ग्रुप जेड ऑफ इंटीजर इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटर आर 1 इंटू -1। और ये जेड ऑफ इंटीजर जो होंगे वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इस तरह वो जो जनरेट करता है वो 1 और -1 से क्या होंगे, जनरेट होंगे, आप देख सकते हैं। अब एक थ्योरम आपको दिया गया है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इस एबिलियन। तमाम साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, वही एबिलियन होगा। बात मतलब क्या हुआ कि जो भी जनरेटर ग्रुप होगा वो, यानी ए जो होगा वो जनरेटर है, तो वो जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो गए, वो एबिलियन हो गए। किस तरह, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी। जी हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो जनरेट करता है तमाम एलिमेंट को। फॉर दिस लेट ए बी बिलोंग टू जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है जी में, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट जी में बिलोंग करता है और वो किसी एलिमेंट को जनरेट करता है, तो वहाँ पर हमारे पास ज़रूर कोई दो एलिमेंट हो गए। अगर ए बी बिलोंग करता है जी में, वो क्या हो गए, एम होगा और एन होगा, और एम एन क्या हो गए, इंटीजर होगी अगर ए बी हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू जी पावर एम हो जाए, यानी इसका जनरेटर क्या हो गए, जी पावर एम, और बी क्या हो गए, जी पावर एन कर दे, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी कर दे तो वो जी पावर एम इंटू जी पावर एन हो जाएगा।
और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर इसके पावर को ऐड कर दे तो g+m+n हो जाएगा। इस तरह अगर हम इस तरह कर दे कि n को पहले कर दे तो वो g⁴n इंटू g⁴m हो जाएगा। तो g⁴n किसके बराबर है? b के और a के बराबर है। तो ये बात कह सकते हैं कि ab = b है। तो ये हमने कर दिया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? एबिलियन होगा। अब हम एक और थ्योरम करते हैं कि अगर एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, तमाम सब ग्रुप जो साइक्लिक के होंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। यानी जो जनरेटर होगा तमाम इसके जो सब ग्रुप होंगे और तो वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। तो इसको हम शो करेंगे कि अगर जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, वो जनरेटर क्या है? ए है। तो अगर एच जी का क्या हो? सब ग्रुप हो, तो हमें शो क्या करना है कि एच साइक्लिक है। तो हम इसके लिए दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, एक के लेंगे और दूसरा एल लेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि अगर ए पावर की कोई एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि हमने मान लिया। इस तरह एल हम आर्बिट्ररी कोई एलिमेंट लेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर यूक्लिडियन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, यानी आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एल्गोरिथम यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ कर दें तो वो क्या किसके बराबर होगा? L = KQ+R। वहाँ पर आप लिखते थे A = BQ+R लिखते थे। तो यहाँ पर मैंने L कोई एलिमेंट ले लिया, L हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया और K क्या है? पॉजिटिव एलिमेंट है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 0 क्या होगा? ये हमारे पास R होगा और ये जो एलिमेंट होगा वो किसके बराबर आएगा? वो कैसे लेस होगा, समझ गए? तो हमने ये वहाँ पर डिफिनीशन में पढ़ा था यूक्लिडियन स्पेस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब हमने ये बात कर दिया तो अगर इसको हम ए पावर पाम में लिख लें, क्योंकि हमारे पास इसको साइक्लिक पाम शो करना है, तो ए हमने शो पाम लिया था, तो इसलिए हम अगर ए पाम में लिख लें तो इस तरह हम लिख सकते हैं A⁴KQ+R। और जब हम इसको बाहर कर देंगे तो A × KQ/R। तो अगर हम इसको बाहर पाम में लिख लें तो एक पावर में हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? तो K क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो मैं एक पावर K लिखूंगा और होल पावर Q लिखूंगा। इस तरह A⁴R लिख सकता हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे? अगर AQ⁴ इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो प्लस पावर Q होता, तो यहाँ पर माइनस पावर हो गया और यहाँ पर A⁴R रह गया। तो हमने ये लाया। अब क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि A⁴L किससे बिलोंग करता है? H में, और A⁴K भी H में बिलोंग करता है। तो ये बात हम भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो ये तमाम एलिमेंट भी क्या होगा? H में भी बिलोंग करेगा। ये हमने लिख लिया। और आपने पढ़ लिया कि 0 क्या है? वो R के बराबर है। R क्या है? रिमाइंडर है, तो वो इसके बराबर है। और K क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। और हमने ये मान लिया था कि A⁴K किस में बिलोंग करता है? H में बिलोंग करता है। R क्या हो गया? 0 हो गया। तो R यहाँ पर 0 कर दो तो A⁴0 हो गया। तो जब R 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि A⁴L = KQ सिर्फ आ गया। तो जब A⁴KQ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम एलिमेंट जितने भी पावर हैं तो वो A पावर पाम में लिख सकते हैं। A⁴K क्या है? कोई भी एलिमेंट है, हम इस तरह A⁴1 A⁴2 A⁴3 A⁴4 इस तरह जाते हैं तो ये पाम में लिख सकते हैं। तो ये हमने शो कर दिया कि तमाम सब ग्रुप साइक्लिक के जो होंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।